नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। आज हम भारत के भूगोल का नया टॉपिक परिवहन के बारे में चर्चा करेंगे। तो किसके बारे में चर्चा करेंगे? परिवहन, ट्रांसपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, परिवहन क्या है? परिवहन किसे कहते हैं? वस्तुओं और व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परिवहन कहा जाता है। व्यक्तियों और वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने को क्या कहा जाता है? परिवहन कहा जाता है। परिवहन के तीन मुख्य साधन हैं। तो परिवहन के तीन मुख्य साधन हैं। पहला कौन सा है? पहला है स्थल परिवहन। कौन सा है? स्थल परिवहन। और दूसरा कौन सा है? जल परिवहन। जल परिवहन। और तीसरा कौन सा परिवहन है? तो वायु परिवहन। कौन सा है? वायु परिवहन। तो परिवहन के तीन मुख्य साधन हैं: स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन को दो भागों में बांटा गया है। पहला आपका कौन सा है? पहला आपका है सड़क परिवहन। सड़क परिवहन। और दूसरा कौन सा परिवहन है? तो दूसरा है रेल परिवहन। रेल परिवहन। ठीक। सड़क परिवहन को 7 भागों में विभाजित किया गया है। तो सड़क परिवहन को कितने भागों में? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला कौन सा है? पहला है आपका अंतरराष्ट्रीय मार्ग। पहला कौन है? अंतरराष्ट्रीय मार्ग। दूसरा कौन सा है? एक्सप्रेसवे। वे। और तीसरा कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग। तीसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग। और चौथा कौन सा है? राजमार्ग। राजमार्ग। और पांचवा कौन है? सीमा सड़कें। सीमा सड़कें। और छठवा क्या है? वो छठवा आपका है जिला सड़कें। कौन सी सड़कें? जिला सड़कें। और सातवां आपकी कौन सी है? ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण सड़कें। तो सड़क परिवहन को 7 भागों में विभाजित किया गया है। पहला अंतरराष्ट्रीय मार्ग, दूसरा एक्सप्रेसवे, तीसरा राष्ट्रीय राजमार्ग, चौथा राजमार्ग, पांचवा सीमा सड़कें, छठवा जिला सड़कें, सातवा ग्रामीण सड़कें। ठीक। अब चलते हैं, चर्चा करते हैं। इधर पहला है अंतरराष्ट्रीय मार्ग। अंतरराष्ट्रीय मार्ग। अंतरराष्ट्रीय मार्ग क्या है? 2 या 2 से अधिक देशों को जोड़ने वाले मार्ग को ही अंतरराष्ट्रीय मार्ग कहते हैं। 2 या 2 से अधिक राज्यों को जोड़ने वाले मार्ग को अंतरराष्ट्रीय राजमार्ग कहते हैं। दूसरा कौन सा है? एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे क्या है? तो एक्सप्रेसवे हैं, ये चौड़े मार्ग होते हैं। इन्हें द्रुतगामी मार्ग भी कहा जाता है। ये 6 लेन और 8 लेन के होते हैं। ये कहलाते हैं आपके एक्सप्रेसवे। और तीसरा कौन सा है? तीसरा है राष्ट्रीय
मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र सरकार के अधीन होते हैं और इनका नियंत्रण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है, यानी CPWD द्वारा इसका नियंत्रण किया जाता है। भारत के कुल मार्गों में से 2% ही राष्ट्रीय राजमार्ग हैं। कुल सड़कों में से 2% राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, परंतु परिवहन कितना होता है? परिवहन 40% होता है। कितना होता है? 40% होता है। ठीक। उसके बाद चौथा है राजमार्ग। राजमार्ग राजमार्ग राज्य सरकार के अधीन होते हैं। इसका नियंत्रण कौन करता है? तो राज्य लोक निर्माण विभाग यानी पीडब्ल्यूडी करता है। लोक निर्माण विभाग इसका नियंत्रण और देख रेख रख रखाव करता है। ठीक। उसके बाद पांचवा कौन सा है? पांचवा आपका है सीमा सड़कें। क्या है? सीमा सड़कें। ये सीमा सड़कें क्या होती हैं? ये देश की सीमाओं पर इन सड़कों का निर्माण किया जाता है। इन सड़कों से ही देश की रक्षा और सुरक्षा की जाती है और भारत के जो सैनिक होते हैं, सैनिकों को जल्दी आसानी से पहुंचा जा सकता है। रसद और अन्य युद्ध सामग्रियों को भी सीमाओं पर पहुंचाया जा सकता है सीमा सड़कों के माध्यम से। तो छठवां कौन सा है? छठवां आपका है जिला सड़कें। कौन सड़कें हैं? जिला सड़कें। तो जिला वाली जो सड़कें हैं, ये एक जिले के जो तहसील के मुख्यालय होते हैं, इन सड़कों से जुड़े हुए होते हैं। और सातवां कौन सा है? ग्रामीण सड़कें। जो ग्रामीण सड़कें होती हैं वो शहर की सड़कों से या बारहमासी सड़कों से जुड़ी होती है। चलिए आगे चर्चा कर लेते हैं। तो राष्ट्रीय राजमार्ग, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44 यानी NH 44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। ये कहां से कहां तक जोड़ता है? तो ये जम्मू कश्मीर से कहां? कन्याकुमारी तमिलनाडु को जोड़ता है। तो को जोड़ता है। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 3745 किलोमीटर। ठीक, 3745 किलोमीटर है और ये 7 राष्ट्रीय मार्ग को आपस में जोड़कर NH 44 बनाया गया है। कौन से 7 राष्ट्रीय मार्ग इससे जुड़े हैं? उनके क्रम हैं। पहला आपका है NH 1A, पहला राष्ट्रीय राजमार्ग। दूसरा राष्ट्रीय मार्ग है NH 1 और तीसरा कौन सा है? NH 2 और चौथा कौन है? NH 3। पांचवा कौन सा है? NH 75 और छठवा कौन है? NH 26 और सातवां कौन है? NH 7। तो 7 राष्ट्रीय राजमार्गों को मिला करके NH 44 बनाया गया, जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और ये कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो राज्य कौन कौन से हैं? तो राज्य आपके हैं, पहला राज्य आपका जम्मू और कश्मीर, दूसरा आपका है पंजाब, तीसरा आपका हरियाणा,
चौथा आपका दिल्ली, पांचवा आपका हो गया उत्तर प्रदेश, और छठवा आपका हो गया मध्य प्रदेश। ठीक, उसके बाद सातवां आपका हो गया महाराष्ट्र, आठवां आपका हो गया तेलंगाना, नौवां आपका हो गया आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, और 10वां आपका हो गया तमिलनाडु, तमिलनाडु। तो ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, जो 7 राष्ट्रीय मार्गों को जोड़कर निर्मित किया गया, बनाया गया है। उसके बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो दूसरा आपका है NH 27। भारत का दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, जिसकी लंबाई कितनी है? तो 3502 किलोमीटर है। ये दूसरा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो है आपका NH 118। NH 118 ये भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। और कौन है? NH 548, ये भी भारत का छोटा सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग है। और इससे पहले सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा था? तो NH 47 भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग हुआ करता था। अब सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग NH 118 है। तो NH 47 कहाँ स्थित है? केरल राज्य के वेम्बनाड झील के वेलिंगटन द्वीप पर बना था, और इसकी लंबाई कितनी थी? तो 6 किलोमीटर थी। ठीक, चलिए, तो भारत का सबसे अधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो वो आपका है महाराष्ट्र। भारत का सबसे अधिक पक्की सड़कों वाला राज्य कौन सा है? वो है महाराष्ट्र। उसके बाद भारत का सबसे कच्ची सड़कों वाला राज्य कौन सा है? वो है उड़ीसा राज्य। और भारत का सबसे अधिक सड़कों के मामले में घनत्व सबसे अधिक किस राज्य का है? तो वो किस राज्य का है? केरल का है। और सबसे कम घनत्व सड़कों वाला राज्य कौन सा है? तो वो है आपका जम्मू और कश्मीर। और भारत का सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश। ठीक, उसके बाद विश्व में सबसे अधिक सड़कों का जाल किस देश में है? तो नेटवर्क के मामले में दुनिया का सबसे अग्रणी देश जो है वो है आपका चाइना या चीन है। उसके बाद दूसरे नंबर पर भारत का नेटवर्क को सड़क के मामले में दूसरे स्थान पर आता है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं, यहां पे देखेंगे स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। स्वर्णिम चतुर्भुज 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 योजना। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज 4 बड़े महानगरों को जोड़ने की योजना है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 4 बड़े महानगरों को जोड़ने की योजना है। 4 बड़े नगर भारत के कौन कौन से हैं? तो दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ने वाली योजना को ही स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है, जिसकी लंबाई है 5846 किलोमीटर। और ये 4 बड़े महानगरों को जोड़ने की योजना, 4 बड़े महानगर हैं दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को जोड़ने की योजना को चतुर्भुज योजना का स्वर्णिम चतुर्भुज योजना कहा जाता है। अब
उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना, उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना, गलियारा परियोजना। तो उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना क्या है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना, ये उत्तर में जम्मू कश्मीर और दक्षिण में तमिलनाडु को जोड़ने की योजना, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु को जोड़ने की योजना को उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना कहा जाता है। और पूरब पश्चिम गलियारा परियोजना, पूरब पश्चिम गलियारा परियोजना। तो उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना, पूरब पश्चिम गलियारा परियोजना। ये पूरब पश्चिम गलियारा गुजरात के पोरबंदर से सिलचर तक जोड़ने वाले मार्ग को ही पूरब पश्चिम गलियारा परियोजना कहा जाता है, जिसकी टोटल लंबाई है 7522 किलोमीटर। कितना है? 7522 किलोमीटर। उत्तर दक्षिण गलियारा परियोजना, पूर्व पश्चिम गलियारा परियोजना की कुल लंबाई कितनी है? तो 7522 किलोमीटर है। आगे देखते हैं सागरमाला परियोजना, सागरमाला परियोजना। ये सागरमाला परियोजना क्या है? ये सागरमाला परियोजना भारत के 12 बड़े अंतरराष्ट्रीय बंदरगाहों को जोड़ने की योजना को ही सागरमाला परियोजना कहा जाता है। तो 12 बंदरगाहों को जोड़ने की परियोजना को ही सागरमाला परियोजना कहा जाता है। अगला योजना कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री सड़क योजना। तो प्रधानमंत्री सड़क परियोजना क्या है? तो प्रधानमंत्री सड़क परियोजना है भारत के प्रत्येक गांव को जिनकी जनसंख्या 500 या 500 से अधिक है, उनको 12 मासी सड़कों की जोड़ने की योजना को ही क्या कहा जाता है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कहा जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।